हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, मेटाबॉलिक साइंस एंड मेडिकल एनाटॉमी। तो आज हम बात ये करेंगे कि जो फिक्स डोज ट्रीटमेंट है, जो एक फिक्स ट्रीटमेंट कुछ डॉक्टरों के द्वारा आपको ऑफ़र किया जाता है, इसको आप पुड़िया वाला ट्रीटमेंट या फिर एक फ़िक्स ट्रीटमेंट मान सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि नाउअडेज ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ गई है समाज में, और कुछ लोग फिक्स डोज प्रैक्टिस करते हैं। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और फिक्स डोज जो ट्रीटमेंट है उसके क्या अपने नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, और क्यों वो आपके सिम्टम्स को या आपके हेल्थ को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, और उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और ट्रीटमेंट में एक अजीब सा एक अलग सा चैलेंज डेवलप हो जाता है जो कि डॉक्टर के लेवल पे भी समझना कई बार बहुत मुश्किल होता है। देखो, फिक्स डोज ट्रीटमेंट से सीधा सा मतलब ये है कि कुछ जनरल प्रैक्टिशनर या कुछ ऐसे डॉक्टर जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो किसी ना किसी लेवल पे कुछ समय डॉक्टर के पास रह के या दूसरे सोर्सेज से कुछ चीज़ें वो सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ये लोग जर्नली क्या करते हैं कि एक फ़िक्स डोज ट्रीटमेंट यानी एक पुड़िया सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, या कुछ फिक्स दवाइयाँ बना लेते हैं, और वो ही सभी पेशेंट को वो ऑफ़र करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोडिंग से दवाइयाँ लिखते हैं। कोडिंग से दवाई लिखने का मतलब होता है कि दवाई का एक कोड बना लेते हैं और वो उनकी फार्मेसी में ही वो दवाई आपको मिलेगी। तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि एक पुड़िया सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि आपको जो दवाई दी जाएगी उसमें एक पुड़िया आप सुबह लेंगे, एक दोपहर लेंगे, एक रात को लेंगे। या तीसरा एक कंडीशंस होती है कि वो रैंडमाइज ट्रीटमेंट देते हैं कि आपको कोई पर्ची वो नहीं देंगे और आपको नहीं पता लगेगा कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्या सॉल्ट ले रहे हैं, वो आप लेते हैं। तो इस जनरली फिक्स डोज जो ट्रीटमेंट है, जो प्रैक्टिस है, फिक्स डोज ट्रीटमेंट में आखिर होता क्या है ऐसा कि जो सभी बीमारियों में वो ऑफ़र कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उससे फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उससे हम ठीक हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये पर्सनल बिलीव होता है कि जब हम ठीक हो रहे हैं तो फिर हम क्यों XYZ लेवल पे चिंता करें, क्यों हम देखें, क्यों हम पूछें, और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या दे रहा है, बट हम ठीक होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं समाज में, इस तरह के जो रिएक्शंस हैं लोगों को, वो मिल जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, जनरली डेली बेसिस ट्रीटमेंट या 2 दिन का ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं, और कोई 50 रुपये लेता है, कोई 100 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये लेता है, या कोई और भी कम या ज़्यादा पैसे ले सकता है। तो उस तरीके से, और आप देखेंगे कि जब आप पर डे की डोज प्रैक्टिस करते हैं या 2 दिन में, तो एक अच्छी खासी भीड़ भी होती है और क्लिनिक पे, और उस भीड़ को देख के लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं और लोगों को लगता है कि ही इज़ द राइट डॉक्टर और उसके पास अप्रोच करना चाहिए। तो इस फिक्स डोज प्रैक्टिस में जनरली एक बुखार उतारने की दवाई होगी, एक दर्द की दवाई होगी निमोसलाइड टाइप, या फिर आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल ऑफ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशंस। दूसरा एक स्टीरॉइड होगा, उसमें एक एंटीबायोटिक होगा, एक कोई गैस का कैप्सूल होगा, और एक आपको मल्टीविटामिन या डाइजेशन के लिए कोई दवाई होगी। तो इस तरह से 5 to 6 टैबलेट्स बन जाते हैं, और वो एक पुड़िया में होते हैं। अब देखो, ये जो 5 to 6 टैबलेट्स का या दवाई का जो कॉम्बिनेशन है, आपको कोई भी बीमारी हो, अच्छा या बुरा, ये कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेगी। क्योंकि स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक, पेन किलर इमीडिएटली बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाते हैं। लोगों को अच्छे से स्वेटिंग होता है, लोगों का फीवर उतर जाता है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। डेफिनेटली इस जो ये जो इलाज है, इससे आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि स्टीरॉइड में भी सेडेशन है एक तरह का, और आपकी जो पेन किलर होते हैं, जो नेसेट्स होते हैं, निमोसलाइड ऑफ कॉम्बिनेशंस, इसमें भी एक आपको मतलब पेन मैनेजमेंट होगा, स्वेलिंग कम होगी, और आपको थोड़ा सा सेडेशन भी वो देते हैं, और एक साइको एक्टिव कंडीशंस डेवलप हो जाती है। लेकिन ये फिक्स डोज जो ट्रीटमेंट है, इसका अब फ़ायदा ये है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर आपको महसूस होगा। और एक कॉमन सी बात कही जाती है लोगों के द्वारा फिक्स डोज ट्रीटमेंट के बारे में कि भाई या तो पेशेंट सफ़ा हो जाएगा या बीमारी सफ़ा हो जाएगी। इसका लोग इसको उस दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कि भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या फिर पेशेंट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत ही रिस्की और क्लिनिकली अप्रूव्ड प्रैक्टिस नहीं है। इस प्रैक्टिस को MCI या कोई भी काउंसिल
किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडोर्स नहीं करता है और ना ही इस प्रैक्टिस को वैलिड माना जाता है। ये अनवैलिड इलीगल प्रैक्टिस है जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, देखो सोसाइटी क्या सोचती है, लीगल सिस्टम क्या सोचता है, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद ही सचेत रहना होगा और खुद ही ये जानना होगा कि आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन आपको क्या दवाई दे रहा है और उसके क्या प्रभाव हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी क्या उसके गलत प्रभाव हैं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि जो फिक्स डोज प्रैक्टिस है, इससे होता क्या है। जनरली आपने देखा होगा कि वायरल हो या किसी दूसरे टाइप के फीवर हो, 90% ऑफ द फीवर और 90% ऑफ द प्रॉब्लम एक तरह के सिम्टम्स के साथ ही रिपोर्ट होती हैं कि जैसे आपको पेट दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में मैनिफेस्ट हो, कोई भी बीमारी आपके शरीर को पकड़े, तो आपके जो 90% सिम्टम्स हैं वो लगभग सिमिलर रहते हैं फर्स्ट 2 to 3 डेज। तो पहले 2 से 3 दिन किसी भी एंटीबायोटिक का यूज़ या स्टीरॉइड का यूज़ या पेन किलर का यूज़ सबसे बड़ा नुकसान ये करेगा कि आपके जो सिम्टम्स हैं उसको इमीडिएटली डिसॉल्व कर देगा। यानी आपके जो सिम्टम्स सेकेंड और थर्ड डे चेंज होने वाले थे वो अब चेंज नहीं होंगे। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड डे ही आप बेटर फील करेंगे। जबकि कोई भी बीमारी हो, इमीडिएटली 2-3 डेज के अंदर कोई रिलीफ बॉडी को नहीं मिलता है और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी फर्स्ट 3 to 5 डेज फाइट करती है उस इन्फेक्शन से, उस कॉज से। आपके बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम तैयार होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होता है जो कि आपकी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होता है। और आपने देखा होगा जनरली मोस्ट ऑफ द फीवर्स में 5th डे या 6th डे आपको रिलीफ आ जाता है। बट ज़रूरत इस बात की होती है कि आप अच्छे से लिक्विड डाइट लें, रेस्ट करें, एक्सर्शन से बचें और उस दौरान हार्ड सन एक्सपोजर से भी आपको बचना चाहिए। यदि आप अच्छे से लिक्विड लेते हैं, आराम करते हैं और अपने सिम्टम्स को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पैरासीटामोल, तो 90% लोगों को 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली खुद से ही रिलीफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी आपकी ऑटो इम्यून जो रेस्पॉन्स है, जो बॉडी का खुद का एक इम्यून रेस्पॉन्स है, जो डॉक्टर है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो आपको सपोर्ट करता है और इससे फिर आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। देखो आफ्टर 3 या 5 डेज टेस्ट करा के या फिजिशियन को जब ये श्योर हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, डायग्नोसिस बन जाता है, तो उसके बाद एंटीबायोटिक आपको दिए जा सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, बट एंटीबायोटिक का बिल्कुल सही डोज, सही मॉलिक्यूल और द सही टाइम पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उससे नुकसान ज़्यादा होंगे, फ़ायदे कम होंगे। दूसरे लेवल पे बात ये आती है कि जो स्टीरॉइड्स हैं या पेन किलर हैं या एंटीबायोटिक हैं, इनसे इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, आपका गट पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, आपके किडनी लिवर के फंक्शनिंग चेंज हो जाते हैं, आपके जो एंजाइम्स है वो चेंज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार इस तरह के इलाज के कारण आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपके प्लेटलेट्स का जो बर्निंग का जो रेट है वो बढ़ सकता है, यानी प्लेटलेट आपके बहुत ज़्यादा फास्टर घटेंगे और इससे आपको एक वीकनेस आएगी, इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ये जो फिक्स डोज ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर या बंगाली डॉक्टर या कुछ ऐसे लोग जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं हैं, जनरली उनके द्वारा ऑफर किया जाता है, तो इसके अपने बहुत लॉन्ग टर्म भी साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं कि कुछ लोगों को अल्सरेशन का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, कुछ लोगों को इन्फ्लामेशन आ जाता है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ लोगों का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और कुछ लोगों में एक सिम्टोमेटिक लेवल पे कन्फ्यूजन यानी डायग्नोसिस के लेवल पे कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगा। और डॉक्टर को जब आप दूसरे डॉक्टर को अप्रोच करेंगे इस ट्रीटमेंट से, यदि आप ठीक नहीं हुए या आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके होते हैं। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण जो नए सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो गए होते हैं और पेशेंट एक बहुत बुरी कंडीशंस में होता है। इस सीज़न में बहुत सारे लोगों ने हमारे पास रिपोर्ट किया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं ट्रीटमेंट में वो ये है कि लोग सेकेंड डे या थर्ड डे ही एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड, पेन किलर ले लेते हैं और उससे उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, अल्सरेशन शुरू हो जाता है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, जॉइंट के लेवल पे स्टिफनेस आ जाती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बॉडी का देखा जाता है। तो फिर ये नहीं समझ आता है कि पेशेंट को ये सब कुछ
उस फीवर के कारण या बीमारी के कारण हो रहा होता है, या फिर दवाइयों का साइड इफेक्ट है उसके कारण होता है। कुछ लोगों में सेकंड थर्ड डे में ही हमने देखा है कि प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे से ही एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और पेन किलर ले रहे होते हैं वो लोग। तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है एक डॉक्टर के लिए मैनेज करना। तो मैं एक ही बात आपको हार्ड लाइन अंडरलाइन करके बोलना चाहता हूँ। देखो, नेचर ये कहती है, मेडिकल साइंस ये कहती है, या तो बॉडी के अंदर आप कुछ भी मत डालो, या फिर यू हैव टू पुट अ राइट मॉलिक्यूल्स। या तो सही दवाई लो या कोई दवाई मत लो। गलत दवाई लेने से आपको बहुत बड़े नुकसान होंगे। यदि आप कोई भी दवाई नहीं लेते हैं 2-3 दिन, तो आपको उतने बड़े नुकसान नहीं होंगे जितने की गलत दवाई लेने से होंगे। कि कोई भी फीवर हो, नाउअडेज जो वायरल है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, या और दूसरे कारण से जो आपको फीवर डेवलप हो रहे हैं, उसमें यदि 2 से 3 दिन आप कोई भी दवाई नहीं लेते, रेस्ट करते हैं, लिक्विड लेते हैं, आराम करते हैं, तो भी आप अपने को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको हाई ग्रेड फीवर रहता है तो पैरासीटामोल से आप अपने सिम्टम्स को मैनेज करिए। यदि आपको खांसी जुकाम होता है तो सिट्राजिन लीजिए, स्टीम इनहेलेशन करिए, सूप पीजिए, लिक्विड इंटेक अच्छे से पुश करिए, तो उससे आपको रिलीफ होगा। लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि गलत दवाई, फिक्स डोज ट्रीटमेंट, पुड़िया का ट्रीटमेंट, या जो डॉक्टर आपको नाम क्लियरली लिख के नहीं देता है अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे, उससे आप दवाई ना लें। कोडिंग वाले डॉक्टर्स, पुड़िया वाले डॉक्टर्स, या फिर जो पानी देते हैं या मतलब सफ़ेद गोलियां देते हैं और फिक्स करके देते हैं, वो भी आप मत लीजिए। एक बहुत बड़ी होम्योपैथिक चेन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कोड से दवाइयाँ लिखते हैं आज भी, और कभी भी किसी को भी वो क्या दे रहे हैं, क्या कंटेंट हैं, वो नहीं बताते। जो इंसान आपको दवाई क्लियरली सॉल्ट लिख के नहीं दे रहा है प्रिस्क्रिप्शन पे, वो आपके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ ना कुछ फिक्स डोज ट्रीटमेंट ट्राई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल वाला इंसान है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी तकलीफ पैदा करेगा, और उससे आप फिर एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बीमारी से प्रॉब्लम्स 2 से 5% होगी, लेकिन साइड इफेक्ट के कारण प्रॉब्लम 100%, 50% या जानलेवा प्रॉब्लम कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो फिक्स डोज ट्रीटमेंट से आपको बचना चाहिए, और नॉर्मली विद द नॉर्मल ट्रीटमेंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।